और हम लोग इतना परेशान है इस सड़क से कि हम लोग के गाड़ी पे सवारी नहीं बैठ रहे हैं। क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि इतना गड्ढा आने जाने वाले बच्चों जो पढ़ते बच्चे हैं उनके लिए इतनी तकलीफ है कि कितने बच्चे मैंने खुद स्वयं देखा है गिरते हुए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज में और ये वार्ड नंबर 5 वीर बहादुर नगर है और एक रास्ते पर खड़े हैं। ये रास्ता रमापुर ग्राम सभा को जोड़ता है। इसके साथ साथ दर्जनों ग्राम सभा के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कौनिया तक को भी जोड़ता है ये पक्की सड़क, लेकिन यहाँ की हालात कई महीनों से खराब है। जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो देखिए एक बार इन गिट्टियों में कोई पकड़ नहीं है और चारकोल इससे अलग अलग हो गई हैं, गिट्टियाँ बिखर गई हैं और लोगों आना जाना लोगों का बहुत दुभर हो गया है। तो एकदम सड़कें टूट कर चुकी हैं। आप हालात देख सकते हैं, बस से बदतर स्थितियाँ हैं। लोगों को साइड से होकर किनारे किनारे होकर जाना पड़ता है, टूटी हैं सड़कें। अब देखिए किस तरीके से लोग आ जा रहे हैं इन सड़कों से। आइए मैं बातचीत करना चाहता हूं कि कहां तक टूटी हैं सड़कें। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? मनोज वर्मा। इन सड़कों की हालात कब से खराब हैं? अरे 3 साल से। 3 सालों से टूटी हैं। अभी हाल ही में रिपेयरिंग हुई थी, शायद 2-4 महीने पहले। वो इस पे नहीं हुई थी। अच्छा। बैक साइड में हुई थी। बैक साइड में, पीछे उधर? हाँ, यहाँ नहीं हुई थी। अच्छा, ये बताइए। यहाँ रिपेयरिंग हुई होती तो पता ही चलता कि ये कैसा है। नीचे तक की छरी निकल चुकी है। हाँ बिल्कुल। हाँ। गिट्टियों में कोई पकड़ नहीं है सब। आने जाने वाले बच्चों जो पढ़ते बच्चे हैं उनके लिए इतनी तकलीफ है कि कितने बच्चे मैंने खुद स्वयं देखा है गिरते हुए। अच्छा, बच्चे स्कूल हर रोज कई ग्राम सभाओं के लोग बच्चे कई ग्राम सभा के बच्चे जाते हैं। कम से कम 10 ग्राम सभा तो होता ही है। हाँ। और इस रास्ते से ना सिर्फ बच्चे जाते हैं, जब लोग ग्राम सभाओं में लोग बीमार पड़ते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना होता है, तो यही एक मार्ग है। जिन सड़कों से गुजरना बहुत दूभर हो गया है। सर, ये सड़क जिस तरीके से टूटी हुई है, कैसा महसूस करते हैं? ऐसा महसूस मुझे बहुत गंदा फील होता है कि पता नहीं ये लोग जो जिनको अगुआ बनाया गया है, विधायक हो या सांसद हो या कोई भी हो, मुझे बहुत घृणित होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी इनकी। मुझे बहुत तकलीफ है। क्योंकि प्रदेश सरकार का तो दावा है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो। हाँ, प्रदेश सरकार का दावा है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, मगर ये देखिए ये लाइव है, चल रहा है, सब कुछ देख सकता है आदमी कि ये क्या है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही मानी जा रही है। बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। वो तो जो लोग आ जा रहे हैं ना, उन्हीं पे बीत रहा है कि कैसे बीत रहा है। उनके बच्चे आ जा रहे हैं या बुजुर्ग आ जा रहे हैं या कोई किसी की तबीयत खराब है वो आ जा रहे हैं, उन्हीं पे बीत रहा है। वही जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और सर, ये जो बजट आएगा, ये सब तो आम पब्लिक के पैसे से, आम जनता के पैसे से, आम जनता के पैसे से तो आता है। जहाँ भी जो चीजें खरीदना है उसको टैक्स पेयर करना है। एक छोटा सा पैकेट खरीदना है, उसमें भी भारत सरकार को पैसा देना है या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है। दूध से लेकर के कफन तक पे आपको टैक्स देना है। उसके बावजूद भी यहाँ की हालात नहीं बदल रही है। टैक्स के पैसे से ही तो बननी है ये सड़कें। इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? डबल टैक्स देना है, समझिए। डबल टैक्स देना है। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों लगने हैं। जीएसटी का 18% चुकाना है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों का आवागमन प्रभावित है, सड़कें टूटी हैं इसी रास्ते से। काफी दिक्कत है भैया, बहुत काफी को जोड़ दिए सर ये सड़कें। 15 ग्राम सभा, मतलब यानी कि दर्जनों से अधिक की ग्राम सभा के लोग इसी रास्ते जाते हैं। लेके एक भी जगह पक्की नहीं है कि पक्की बची है, सारी छरियां निकल के चुकी है। सभी गिट्टियां अलग थलग हो गई हैं। अलग हो गई हैं पूरी तरह से। और ये ब्लॉक, मैं बता दूं कि ये भरोहिया ब्लॉक है। हाँ, बगल में भरोहिया ब्लॉक है। यहाँ मुख्यमंत्री जी लगातार आते रहते हैं सर? एकदम बिल्कुल आते हैं। साल में तो 2 बार, 1-2 बार आते हैं। महाशिवरात्रि को भी आते हैं। और यहाँ के सांसद हैं रवि किशन शुक्ला भी है जी, बिल्कुल। वो भी इस रोड पे दौरा किए हैं, लेकिन अभी तक विधायक तो यहीं के लोकल के हैं, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, बिल्कुल। और किसी को ये समझ से बाहर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, स्कूली वैन सब इस रास्ते से आती है, लेकिन यहाँ की हालत नहीं बदली। आप देखिए, ये देखिए ऑटो किस रास्ते जा रही है। यहाँ इन सड़कों से लोग होकर के आ जा रहे हैं। सवारी भरे पड़े हैं, लोग इस रास्ते मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। ऑटो भी पलट सकता है ना, ये हादसे हो सकते हैं। उनकी जान, अगर किसी की जान जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सड़क हादसे होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के नेता मंत्री विधायक सांसद होंगे जिनके नज़र में है ये सारी चीज़ें। उसके बावजूद भी यहाँ की हालात नहीं बदल पा रहे हैं, यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। गिट्टियों में कोई पकड़ है क्या? उधड़ गई है गिट्टियाँ सड़कों की, देखिए सड़कों की गिट्टियाँ उधड़ गई हैं, लेकिन यहाँ की हालात नहीं बदली है। इसकी रिपेयरिंग होना अति आवश्यक है। चंद पलों में, चंद मिनटों में बन जाएगा। अगर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री अगर इस रास्ते से अगर कोई गांव में कार्यक्रम हो, अगर जाना चाहें तो रातों रात का 1 घंटे में बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन लापरवाह है यहाँ के जिम्मेदार और इसी वजह से यहाँ की हालात नहीं बदल रही है। ये स्थिति। गुप्ता छठू नाम है भैया हमारा। हम लोग इतना परेशान है इस सड़क से कि हम लोग के गाड़ी पे सवारी नहीं बैठ रहे हैं।
क्यों नहीं बैठ रहे हैं कि इतना गड्ढा हो गया है, कहते हैं चोट लग जा रहा है और हो जा रहा है। क्या माइलेज दे पाती होंगी आपकी गाड़ी? माइलेज भैया है पे 10 का माइलेज नहीं थे। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से लेकर डिहवा तक आप चले जाइए 10 का माइलेज नहीं मिलेगा। खतरा भी तो बना रहता होगा, कहीं गाड़ी पलट ना जाए, ये इस तरीके भैया इस पे टमटम कई बार पलट चुका है बैटरी वाली गाड़ी, इसीलिए वो लोग यहाँ इस रोड पे नहीं जाते हैं। आप जैसे आप लोगों की बस यही व्यवसाय के रूप में है, ये लोग इसी से जीते खाते हैं जैसे तैसे। लेकिन बताइए इन लोगों का रोजगार भी तो मार जा रहा है। जहाँ 4 चक्कर दिन भर में लगाना है वहाँ 2 चक्कर में खत्म हो जाता है। ये सब स्थितियाँ हैं और इस सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए सर। हाँ, हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सड़क को किसी तरह, मतलब विधायक जी से निवेदन है कि इस सड़क को कंप्लीट किया जाए ताकि हम लोग को आसानी हो जाए, सवारी को भी आने जाने में कोई परेशानी न हो। बताइए, यही आम जनता के टैक्स से सड़कें बनने वाली है, लेकिन यहाँ की हालात नहीं बदल रही है। आम पब्लिक कहते कहते परेशान हो गई है, लेकिन कुछ हालात नहीं बदलने वाले हैं। ये सड़कों की स्थिति, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है और यहाँ ये हालात है। सड़कें तो गड्ढा मुक्त होनी ही चाहिए, ये हालात बदलनी चाहिए।